चलो, चाल स्पीड को हम ये भी कर सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा ठीक है, यदि किसी वस्तु द्वारा छोटी समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या नंबर है? 2 नंबर बनाना लेगा कि बना ही दे? यदि किसी वस्तु द्वारा उसके साथ समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे उस वस्तु का एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं। जैसे में समझ लो, चाहे ये भी लिख सकते हो या ठीक है, एक समान चाल कहते हैं चाहे समय कितना भी छोटा क्यों न हो, चाहे समय कितना भी छोटा क्यों न हो, समय कितना भी छोटा क्यों न हो, उसके अंतराल समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? उसके अंतराल समय में तय की गई दूरी को ही एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं। चाल का मात्रक बराबर लिखोगे, चाल की मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो देखो, चाल का मात्रक क्या होगा? तो चाल का हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है कची डिस्टेंस बटा टाइम। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एस बराबर जो होता है, यानी डिस्टेंस को हम क्या चीज़ से, तो किलोमीटर से डिनोट करेंगे। क्या चीज़ से? किलोमीटर से। तो यानी कि डिस्टेंस बटा टाइम, इतना ही रहेंगे। एम बटा वी टी करोगे तो गलती हो जाएगा। चलो ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होगा। क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम।
यदि कोई वस्तु असमान दूरी असमान समय में असमान 5 पेज के क्वेश्चन असमान समय यदि कोई वस्तु समान दूरी असमान समय में तय करती है या असमान समय में समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? चाल है असमान चाल कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान दूरी, ठीक है, या एक निश्चित दूरी असमान समय में, ये भी हम यहाँ लिख सकते थे, एक और डिफरेंशियल समझ लो। यदि कोई वस्तु एक निश्चित दूरी असमान समय में तय करती है समान समय में तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। असमान चाल असमान चाल कहते हैं, ठीक है। चलो प्रयोग कभी साइकिल चलाता है तो कभी देखता है कि चढ़ाई पे चढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, खूब जोर से बल लगाना पड़ता है, खूब कस के पैडल मारना पड़ता है। और जैसे ही आते हैं लुढ़का पर तो क्या रहता है, धीरे हो जाते हैं, पैडल रोक लेते हैं, जा रहे हैं एकदम स्पीड में, एकदम वो जड़ पैडल मारने का कोई जरूरत पड़ता है नहीं। तो जब कोई वस्तु किसी ऊंच से नीच की ओर आता है तो उसका गति क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा कि जब तक ढलाव रहेगा, जब तक स्पीड जाएगा, जैसे जैसे ऊंचास पड़ेगा उसका गति क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमते चला जाएगा। मगर एक क्षैतिज रेखा में जब साइकिल चलाते होगे तो देखता हो कि एक समान चाल से पैडल मारते जा रहे हो, यानी उसका स्पीड क्या रहता है, बराबर रहता है। या कोई वस्तु को हम धकेल देते हैं यहाँ से तो एक समान से जाता है, वही ऊंच पर से ठेलते हैं तो क्या होता है, वो वस्तु तुरंत लुढ़क के चल जाता है ना। जो कि मान लीजिए यहाँ से अगर इसको धकेलेंगे तो यहाँ से यहाँ आने में हमको क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, मान लीजिए 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 2 सेकंड लगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड इसको यहाँ से यहाँ आने में लगता है। इस गेंद को यहाँ से धकेल दिए, इस दिशा में धकेले तो यहाँ से ये पॉइंट पर इसको आने में 2 सेकंड लगा। मगर यही इस गेंद को अगर हम यहाँ से छोड़ दिए तो तुमको पता चलेगा कि ये 2 मिनट का थी, एक सेकंड में ही आ गया। 2 सेकंड के यहाँ पे क्या हो गया, 1 सेकंड में ही आ गया। तो इसका समान हुआ, दूरी तो सेम है, जितना दूरी इसका है यहाँ से यहाँ तक उतना ही दूरी इसका भी यहाँ से है। मगर ये क्या हो गया, ये तुरंत चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसका गति जो था समान नहीं था। यहाँ से यहाँ चला होगा तो कोई ठीक है कि 5 सेकंड के स्पीड से चला होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा तो 4 सेकंड हो गया होगा। जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, क्या होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो और क्या हो जाएगा, इसका बढ़ते जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या पता चला कि जो इसको आना चाहिए था कितना में, 2 सेकंड में, वो आ गया 1 सेकंड में। यानी दूरी सेम है मगर चाल अलग अलग हो गया, है ना। तो यही होता है क्या चीज, असमान चाल और समान चाल। समान चाल जो समान समय में
समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में दूरी और समय दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। मगर असमान चाल में क्या है, उसका दूरी निश्चित रहता है मगर टाइम निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, तो समान असमान में अंतर आया। किसी गतिमान मोटा मोटा लिखा वस्तु, किसी गतिमान वस्तु हो गया, किसी गतिमान वस्तु का वेग, उसके इकाई, ठीक है, इकाई, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु का वेग, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन होगा। इकाई समय में वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाएगा, उस वस्तु का वेग कहलाता है, वेग कहलाता है, उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, यानी वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा टाइम, विस्थापन बटा, ठीक है, समय यानी टाइम, समय। विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बटा टाइम, यानी कि v बराबर होता है d बटा t, ठीक है, d बटा t, यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, v बराबर s बटा t, यानी सप्लीमेंट्री भी जितना यह एक सदिश राशि है। क्या है, नजर में आ रहा है, लिख रहे हैं सदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है, आवर। ठीक है, समझ में आया, रिकॉर्ड होगा ना हुआ। ना रिकॉर्ड, राधा कृष्णा जी। हाँ चलो ना दिखाई दे उनको। सर 12 मिनट के हो गए थे, कै मिनट हुआ, 13 मिनट हो गए थे। काटो काटो।